हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का टॉपिक देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस। और मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम समझेंगे कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो होता क्या है। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, जिसमें हम इसको 3 स्टेप में चेक करेंगे। स्टेप फर्स्ट जो होगा उसमें हम चेक करेंगे कि ये किसी P1 वैल्यू के लिए सही है या नहीं है। देन आफ्टर डैट स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 बोलता है कि स्टेप 2 में हम अजम्पशन करेंगे, अजम्पशन कि ये किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए भी सही होगा। और उसके बाद हम स्टेप 3 में आएंगे कि अगर कांस्टेंट के लिए सही है तो कांस्टेंट +1 के लिए भी वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। बेसिकली जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो है क्या। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 2/6, तो ये या तो सही होगा या तो फॉल्स होगा। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये या तो सही होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है ना। देयर आर 5 days अ वीक, ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। x+1 इज द फैक्टर ऑफ इतना, ये या तो सही होगा या तो गलत होगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हम बात करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया कि लेट Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट 10n + 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है ना। क्या बोलता है, Pn सच डैट 10n + 3 इज अ प्राइम नंबर। तो हम इसको चेक कर लेते हैं P1 के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 1 + 3, 10 × 1 10 और ये 3 यानी कि 13। तो ये क्या है, हमारा करेक्ट है, इट इज़ अ प्राइम नंबर। उसी तरीके से हम चाहे तो P2 के लिए चेक करेंगे, है तो इधर है। जैसे कि मैं आपको P2 के लिए दिखलाता हूँ। P2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो P2 के लिए हो जाएगा 10 × 2 + 3 यानी कि 20 + 3 यानी कि 23। अगेन इट इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो इसी तरह से 3 के लिए चेक करेंगे, 4 के लिए चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सपोज टू बी कि 1 के लिए हो सकता है ये प्राइम नंबर हो, 2 के लिए हो सकता है प्राइम नंबर हो, 3 के लिए हो सकता है कि ये हो या फिर नहीं हो। सही है ना। तो अगर होगा तो इट मीन्स कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। अदरवाइज नहीं होगा तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन देता है, इफ़ Pn इज अ स्टेटमेंट n³ + n इज डिविजिबल बाय 3 इज द स्टेटमेंट P3 एंड P4 आर ट्रू। सही है ना। क्या बोलता है कि Pn सच डैट, ये अपने को देता है n³ + n। तो क्या ये P3 के लिए सही है, P3 के लिए 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब + 3 यानी कि 3 का क्यूब 27 और +3 यानी कि 30। अब क्या ये 33 से डिविजिबल है? यस, डिविजिबल है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है। अगेन सेकंड क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, P4 के लिए सही है या नहीं है। तो Pn सच डेट अपने को देता है n³ + n, n³ + n। अपने को चेक करना है P4 के लिए। तो P4 के लिए ये हो जाएगा 4 का क्यूब + 4, 4 का क्यूब, 4 4 = 16 और ये 64 + 4 विच इज इक्वल टू 68। क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। इट मीन्स के लिए P3 के लिए तो सही होगा, पर P4 के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन बनाकर दिखलाता हूँ, जिसकी वजह से ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे क्लियर होगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन बेसिकली है क्या। क्वेश्चन है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 चलो 5 भी ले लो, अप टू बस बहुत हुआ, n = n × n + 1/2। सही है ना। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि Pn सच डैट ये अपने को देता है इतना = इतना होगा। इसको अपने को प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। सही है ना। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, P1 के लिए चेक करेंगे। तो P1 के लिए बेसिकली हम LHS से चलते हैं। सही ना। हम यहाँ पे LHS से चलते हैं। तो P1 के लिए ये हो जाएगा 1। RHS से चलते हैं।
तो RHS से n का वैल्यू 1 यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2/2 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि P1 के लिए वैल्यू सही है। फिर हम P2 के लिए चेक करते हैं। P2 के लिए यानी कि 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे चेक करेंगे RHS से, तो RHS से हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3, यानी कि P2 के लिए भी ये सही है। फिर हम चेक करेंगे P3 के लिए, तो P3 के लिए 1 + 2 + 3 यानी कि 3, 2, 5 और ये 6। RHS से चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 है, 3 + 1 यानी कि 4/2 कैंसिल कर देंगे यानी कि 6, यानी कि ये P3 के लिए भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर हम चेक करेंगे P4 के लिए। P4 के लिए यानी कि 4 + 3 7 8 9 10। P4 के लिए LHS से चलेंगे तो ये पहुंचेंगे 10 पे। अब हम स्टार्ट करते हैं RHS से। RHS से चलेंगे तो P4 के लिए कितना हो जाएगा 4 और 4 + 1 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल यानी कि 10। तो P4 के लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसी तरीके से हम P5 चेक करेंगे, P6 चेक करेंगे, P7 चेक करेंगे, पर कितना चेक करेंगे एग्जैक्टली, सही ना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा 10 तक हो जाए है जो सही आएगा और 11th में LHS और RHS जो है वो डिफर कर जाएगा, सही है ना। तो इसी के लिए हम इस मैथमेटिकल इंडक्शंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने आपसे बताया कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो इसी के लिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमने बनाया, और ये बेसिकली क्या है 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में बेसिकली हम चेक करते हैं किसी 1 वैल्यू के लिए, यानी कि PN1 के लिए। अगर स्टेप 1 हमारा करेक्ट है देन ही हम स्टेप 2 में एंटर करेंगे, और स्टेप 2 बोलता है अपना अजम्पशंस, अज्यूम कि हम उसको लेट करेंगे किसी कांस्टेंट के लिए भी वो क्या होगा सही होगा। स्टेप 2 हमारा अजम्पशन है तो ये सही होगा ही होगा। याद रखना है कि अगर स्टेप 1 हमारा सही है देन ही हम स्टेप 2 में एंटर करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन ही हमारा रॉन्ग है। देन हम स्टेप 3 में आएंगे, और स्टेप 3 बोलता है कि अगर कांस्टेंट के लिए सही है तो कांस्टेंट k+1 के लिए भी ये वो सही होगा। हेंस मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ। बड़ा ही आसान है, चलिए आपको दिखलाता हूँ इसको सॉल्व करके। सबसे पहले हमने चेक किया P1 के लिए, तो P1 के लिए अभी हम बना चुके थे 1। P1 के लिए LHS से चलेंगे तो 1 पे पहुंचेंगे, और RHS से चलेंगे तो 1 और 1 + 1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होकर पहुंच जाएगा 1। ठीक है, देन हम इंटर करेंगे स्टेप 2 में। ये हमारा स्टेप 1 था, इंटर करेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 क्या बोलता है अजम्पशन, यानी कि अज्यूम करना है। चलिए अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या करना है कि किसी कांस्टेंट के लिए भी ये सही होगा, यानी कि पी के सच डैट 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए भी ये क्या होगा सही होगा, यानी कि k × k+1/2। स्टेप 2 हमारा अजम्पशन है, यानी कि ये क्या है सही होगा ही होगा, सही ना। देन हम इंटर करेंगे स्टेप 3 में। मैथमेटिकल इंडक्शन में बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम आने वाला है वो इसी स्टेप 3 में आएगा, जब आप क्वेश्चन को टच करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बाकी चैप्टर बिल्कुल आसान है, सही ना। स्टेप 3 क्या बोलता है कि किसी कांस्टेंट +1 के लिए भी वो सही होगा, यानी कि k के जगह पर क्या हो जाएगा k+1। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 अप टू ये जाएंगे कांस्टेंट k और उससे एक बड़ा, यानी कि k+1 तक, सही ना। आपको यहाँ यही ध्यान देना है कि k, तो k से बड़ा क्या k+1। जैसे मैं आपसे पूछूं 8 से बड़ा क्या, तो 8 + 1 9 नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, 8 + 1 सॉल्व करके हम 9 लिखते हैं, ठीक है ना। बस यही ध्यान देना है आपको। इक्वल टू इधर हो जाएगा k+1 और k+1 + 1 यानी कि k+2/2। अब यही दोनों अपने को दिखलाना है कि ये दोनों बराबर होगा या नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, ये 1 to k हमने माना था अजम्पशन क्या k × k+1/2 और प्लस यहाँ पे है अपने पास k+1 लिख दिया। k+1 यहाँ भी है, k+1 यहाँ भी है, k+1 को कॉमन ले लेंगे यानी कि बच जाएगा k/2 + 1, सही ना। यानी कि k+1 LCM लेंगे तो k+2 / 2 सिंस
नेचुरली रिंग सिंस मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया था। जनरली आपको स्टेप 3 में प्रॉब्लम आएगा जब आप क्वेश्चन टच करोगे तो बड़े ही पेशेंस के साथ आपको करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आगे चलकर, ठीक है। थैंक यू।